एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दे ऑल फाइट विद ईच अदर। हम भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं है। अगर आपके यहाँ देखें सेवन दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दैट फाइट और हाउ इट इज? I won't say there's any logic. Actually, जो urgency है बोला ना कि there are some acute conditions where immediate attention is required. वहाँ पे homeopathy might take time to show results. क्यों? Because it works on two things. सो आजकल इंडियन हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ केयर में हमारे पास एआई आ गया है। इसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो डॉक्टर्स की नौकरी जाएगी और दूसरा सारी रिपोर्ट्स को अगर वही कर देगा तो हमारा क्या होगा, विच इज ऑन दी कंपाउंडर्स और छोटे। देखिए, see AI can be good in identifying patterns. राइट आपने AI को पूरा डेटा दे दिया, आपके रिपोर्ट्स दे दिए, बट AI cannot, by a human believer, AI cannot identify. एंड nowadays people are started taking Ozempic। अब Ozempic इंजेक्शन ले रहे हैं, Ozempic क्या खा रहे हैं लपेट, और एक टाइम पे आके वेट लूज कर रहे हैं। पर स्टार्टेड यूजिंग इट लाइक अ नॉर्मल ओबेसिटी से हटना है तो वो Ozempic यूज कर रहे हैं। राइट देखो, मैं सिंपल से आपको बोलूंगा कि Ozempic was first developed not for weight loss, but weight loss is one of Ozempic. तो लोगों को जब ये पता चल गया कि भाई इससे वेट लॉस होता है तो वो अब वो मेन ड्रग बन गया वेट लॉस के। Everybody more talks about the urban women's, urban lifestyle issue, ठीक है? But what about the rural women's? I guess same चीज PCOS है आजकल tier 2 cities में देखना शुरू कर। I don't think कि उनका लाइफस्टाइल जो है हमसे ज़्यादा बिगड़ा होगा, हमसे तो बहुत बेहतर होगा, बट स्टिल ये इश्यूज वहाँ पे भी हैं। उनका क्या रीजन? देखिए, सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको दिखा रही है। When they go and they get some test done, tests are also very normal. टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं और सामने सामने बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। There is something going wrong inside your body that we need to understand. वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 37। एंड आज जो हम लोग बात करेंगे ना, ये थोड़ा वो डोमेन है जो आज के टाइम पे हम लोग कोविड के बाद बहुत सोचते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं निगलेक्टेड है। अब निगलेक्टेड पूरा सेक्टर नहीं रहा, और इसमें कुछ एक पार्ट रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो मेरा पूरा मोटिव है पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, पूरे पॉडकास्ट को एक लोगों की हेल्प करने के साथ साथ ना, मेंटल हेल्थ एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक है इस पॉडकास्ट में हम जो लर्न करेंगे। दूसरा PCOS वुमेन्स के लिए, एंड आल्सो देयर इज अ ऐप विच इज़ हेल्पिंग द पीपल इन अ डिफरेंट सेगमेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ वो एक सेक्शन के अंदर अपना पूरा जोर दिखा रहे हैं, नहीं, वो लोग ना अलग अलग चीज़ों में दिखा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम Amit on a platform so that we can know how the platform is working and how they are targeting and how they're helping the corporates. So let's welcome Amit Singh Sandhu. Hi Amit. Hi, thank you so much and thank you so much for having me here. Welcome and thank you. And I know काफ़ी धूप हो रही है बाहर, हम फिर भी यहाँ बैठ के अपना डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना अमित कि हम लोग बीइंग इनटू कॉर्पोरेट, आप इतने सालों से कॉर्पोरेट में हो ही, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज हैव स्टार्टेड सीइंग एन इशू कि यार क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो काम में होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते भी हैं। और कुछ मैनेजर्स भी बोलते हैं कि यार ये तो आपकी ऊपर सीढ़ी चढ़ने का एक बहाना ही मार दो उसको मैं। बट इजंट इट फील कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो अपने आप को केयर, मेंटल हेल्थ के ऊपर केयर नहीं करते हैं, उसको सिर्फ एक बहाना मारते हैं। नहीं, एग्जैक्टली देखो, आजकल कॉर्पोरेट्स में इट हैज बीन अ वेरी बिग इशू। पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड बीइंग बर्नआउट। देखो, आपको ग्रो करना है, ऑफ कोर्स यू नीड टू बर्न आउट योरसेल्फ, बट द ओनली पॉइंट इज इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, बी इट फिजिकल और मेंटल, देन देयर इज एन इशू। ट्रू। राइट, आजकल सबसे ज़्यादा जो मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखता हूँ दैट इज पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड। सोना नहीं है टाइम से, राइट, और कहीं ना कहीं नींद इज वन रूट कॉज बिकॉज ऑफ विच देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी. It can be your metabolism, it can be your hormones. So everything is linked. True. Just because of sleep. If you're not getting a good amount of sleep,
तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स देने शुरू कर देगी। इट कैन बी फटीग, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी और हार्मोनल इम्बैलेंस। बट वही होता है कि लोग वो जो भाग दौड़ जो चल रही है उसके लिए लोग इग्नोर कर दें इन सब चीज़ों को तब तक जब तक कि वो बेड पे नहीं आ जाते, ट्रू। या जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आती कि भाई अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि लोगों को लगता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे शायद लोग आगे भाग जाएंगे। हम्म। उस चक्कर में रात को नींद भी नहीं आती, हम ये भी टास्क खत्म कर लें, हम वो भी टास्क खत्म कर लें। बट यार, जिंदगी के टास्क खत्म नहीं होने वाले, हम्म। और वो तो बढ़ते ही जाएंगे। आपको ही एक कॉम मैं फुल स्टॉप नहीं बोलता, बस वो कॉमा लगाना तो आपको आएगा ना कि यार आपको कॉमा कहाँ लगाना है। सो अगर इसके अंदर ही हम देखते हैं हमें कि जब मेंटल हेल्थ एक स्टेटस आ रहा है, ठीक है, और आजकल काफ़ी लोग, इवन हमारे मोदी हम्म। जी ने भी इससे बात की कि मेंटल हेल्थ इज, आई जस्ट वांट 5 पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड कि अब एक बंदे को, जैसे लेट्स सपोज अ नॉर्मल कॉर्पोरेट पर्सन हु हम्म। हैज 6 to 7 of years, वो एग्जॉस्टेड है, वो अपने आप को ठीक तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल ठीक तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे कैसे कर सकता है कि हाँ यार ये मेरे को इशू है, वो उसको रिकॉग्नाइज करे, हम्म। कैसे उसको जान सकता है। देखिए, इसमें सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम्म। मान लीजिए आपके घर में सीलन, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आपके घर में सीलन आ रही है, हम्म। राइट? अब उस केस में जनरली अगर आप ऊपर से वापस उसको पुट्टी कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको सीलन दिखनी बंद हो जाएगी। ट्रू। बट व्हाट विल हैपन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ वापस आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज आपको नाउ दैट सीलन दैट यू आर सीइंग इज द सिम्टम विच योर बॉडी इज शोइंग यू। सो हो क्या रहा है कि आप ऊपर से तो उसको आपने उसकी पॉलिश कर दी, अब बट क्योंकि अंदर से रूट कॉज आपने हील ही नहीं किया, और जब तक आपका रूट कॉज आप हील नहीं करोगे, दो सिम्टम्स, दो साइंस विच योर दैट बॉडी इज शोइंग यू विल कीप कमिंग बैक एंड बैक। तो और यही अभी प्रॉब्लम है हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें ये बहुत बड़ा गैप है कि जनरली पीपल आर वर्किंग ऑन देयर सिम्टम्स। ट्रू। जब तक आपका रूट कॉज हील नहीं होगा तब तक आप ये प्रॉब्लम्स बार बार फेस करते रहोगे। रिलैप्स जिसको हम बोलते हैं, कंडीशन जो आपकी रिलैप्स हो रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि आपका रूट कॉज हील नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग। एंड जस्ट टू सपोर्ट दिस, आई हैव सम नंबर्स, एंड श्योर। हम इसमें नंबर्स में हम बात करूंगा। सीआईआई मेडिबडी की एक रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें कॉर्पोरेट इंडेक्स, वेलनेस इंडेक्स फाउंड होता है। 86% ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। वेरी ट्रू। 86 इज अ बिग नंबर। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ ये वो है कि सिर्फ टॉप लेवल के लोग जो सही कमा रहे होंगे उनको मेंटल हेल्थ नहीं है, बट जितने जो सक्सेसफुल नहीं है, जो अभी भी उस चीज को देख रहा है कि यार मेरे को ये गैप मिल जाए, मेरे को ये वो मिल जाए, आप फोड़ दूंगा, तो आई गेस वो इसी में फॉलो इन कर जाएगा, चाहे आप जितना राइट। मर्जी कमा रहे देखिए, दो चीजें मैंने आपको बोली ना, दो पॉइंट है। हो। एक कि हमने इन चीजों को आजकल बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। ट्रू। एक, वेदर इट इज योर पीयर ग्रुप, इधर इट इज सोशल मीडिया, हमने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई अगर लाइफ में ग्रो करना है, यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, यू हैव टू बर्न आउट। ट्रू। तो वो बर्नआउट को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि जो बॉडी आपको ये सिग्नल्स, जो साइन दे रही है दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, वी कीप इग्नोरिंग कि भाई ये ऐसे ही चलता है। ये तो मेरे लाइफ साथ, है। मेरे अकेले के साथ नहीं है, सबके साथ है। सब थके हुए हैं, सबकी एनर्जी लेवल्स डाउन है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको समझना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आई स्ट्रांगली बिलीव, इवन इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू रीच टू सम हाइट्स, यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, देखो आपका सबसे पहला जो सेटअप, सबसे पहला प्रोजेक्ट इज योर बॉडी। ट्रू। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, आप लंबे समय तक दौड़ पाओगे। क्या फ़ायदा उस सक्सेस का, या उस उस लेवल का जहाँ पहुँचना चाहते हैं, कि वहाँ पहुँचने के बाद आपकी बॉडी उस टाइम को, उस सक्सेस को इंजॉय करने में आपका साथ ही ना दे। बिल्कुल सही बात। सो देयर इज नो पॉइंट। सो सबसे पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अपनी हसल कम कर दीजिए, अपना बर्नआउट कम कर दीजिए, बट द ओनली पॉइंट इज अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। अगर आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है, उनको समझिए, सुनिए, और उसके ऊपर काम करिए। आप फिर वही है ना कि आज जैसे सिंपल, आई गिव एन एग्जांपल, मेरी टीम में दो, आई एम इनटू फिटनेस, मुझे बिकॉज आई रन अ हेल्थ केयर ब्रांड, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग इनटू हम्म। हेल्थ केयर, नाउ आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स।
और मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, आई कीप इंस्पायरिंग माई टीम ऑन दिस, सो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी 40-50% टीम ने मेरी शुरू कर दिया, दे आर इनटू वाह, फिटनेस, अच्छा। बिकॉज आई कीप इंस्पायरिंग देम, आई कीप लेक्चरिंग देम कि यार ध्यान रखो ना, दे स्टार्टेड वर्किंग आउट। टुडे मॉर्निंग ओनली एक गर्ल टेक्सटेड मी कि सर आज मैं जिम गई थी सुबह। क्या बात है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप यू डोंट बर्न आउट योरसेल्फ या यू डोंट स्ट्रगल, आप हसल में मत जाओ, बट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ट्रू। बॉडी साथ देगी, आप लंबे समय तक दौड़ पाओगे, नहीं देगी तो फिर कहीं ना कहीं आप बीच में बैठ जाओ। मेरे इसमें दो पॉइंटर्स। पहला आपसे एक क्वेश्चन, इन सेहत अब how the integrated model, the answer to what therapy and gym membership have हम्म, failed to do or हम्म। failed to fix. देखिए, थेरेपी हो या जिम हो, द ओनली प्रॉब्लम है, अभी आपको जो हेल्थ केयर सिस्टम की बात बताऊं, यार लोग व्हाट द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस दे वांट टू फॉलो एंड व्हाट इज द गैप, उसके बारे में अगर बात करें, देखिए अगर आपकी बॉडी के इंटरनल चीज़ें इज नॉट करेक्ट, Hmm. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो टू जिम्स, दे वर्क आउट, दे हैव अ गुड डाइट, बट दे स्टिल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर वेट, I'm the one. राइट? Yep. सो इट इज नॉट कि जो कर रहे हो दैट इज नॉट करेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको जो करना चाहिए होलिस्टिकली दैट इज नॉट हैपनिंग। Hmm. अब हो सकता है आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, बट हो सकता है आप स्लीप अच्छी नहीं ले रहे। एंड True. अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर स्लीप आपकी अच्छी नहीं है, आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाएंगे, आपका वेट बढ़ेगा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ओनली वन रीजन, बिकॉज यू आर नॉट Sleep. गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। सो स्लीप अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हो सकता है आपका वेट कम या ज़्यादा होने का कोई और कारण हो, इट कैन बी योर हार्मोनल इम्बैलेंस, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी स्लीप, इट कैन बी एंजाइटी, and you are focusing on workout and diet. True. So the only problem or the only gap in today's healthcare system is what I have told you earlier also, that people are focusing or working on the symptoms what body is showing, not on the root cause. Hmm. And this is the problem or this is the gap which Sehat Up is taking care of. जैसे अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल, आपके लेट्स से आपको पेन हुआ बॉडी में, लेट्स से आपको नेक पेन है, मेरे डॉक्टर ने ये एग्जांपल दिया था, इट वाज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड दिस। आपके नेक पेन हुआ, जनरली ये एक लेमन क्या करेगा ऐसे सिचुएशन, मतलब मेडिसिन खाएगा या कोई दवाई लगाएगा? यू विल तो फील स्ट्रेन कि भाई यार दर्द हो रहा है यार, ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, फिर जनरली हो गया पेन किलर ले लेते हैं, दर्द आपका सबसाइड हो जाएगा और आप सोचेंगे काम हो गया। काम हो गया, राइट? बट अंडरस्टैंड, हो सकता है अब पेन किलर ने क्या किया, आपके पेन को तो सबसाइड कर दिया, आपकी बॉडी को ये सिग्नल, आपके ब्रेन को सिग्नल चला गया, बॉडी को पेन नहीं हो रहा, बट जिस वजह से वो पेन आपके स्टार्ट हुआ, दैट कैन बी योर पोस्चर, आप दिन भर बैठते हैं, आपके बॉडी का मूवमेंट नहीं है, दैट इज द रीजन यू आर हैविंग दिस पेन। Hmm. आपने क्या किया, पेन को तो सबसाइड कर दिया, बट आपका रूट कॉज वही का वही है, वही का वही है। एंड अंटिल यू ट्रीट दिस रूट कॉज, ये पेन तो आपको बार बार आता रहेगा, तो क्या आप जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहेंगे? नहीं। And this is what happening in most of the cases. And this is the gap or this is the problem which Sehat is trying to solve. Because we treat humans, not their symptoms. We treat the root cause. Root cause जाएगा, you'll get a more sustainable solution rather than a short-term benefit. That is what we are trying to solve. I guess that's a different story because nowadays healthcare they are not even they're always of the symptoms. Because जहाँ तक मैंने सुना है लोग हमेशा सिम्टम्स के ऊपर भागते हैं rather than ओवरऑल बॉडी के चीज़ों को ठीक करना। उनको लगता है अगर सिम्टम ठीक हो गए तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू यू कि हम पहले अगर सिम्टम्स की जगह पहले बॉडी को ठीक है, सिम्टम्स आए ना, Right. और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास हमें डॉक्टर से चक्कर लगाने भी नहीं पड़ेंगे। देखिए इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। When we started Sehat Up, this is one of the challenge that we used to face कि इंडिया में लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की आदत नहीं है। हम्म। मैंने बोला ना, वो तब तक चीज़ों को इग्नोर करते हैं जब तक कि डॉक्टर के पास जाना ना पड़ जाए, या जब तक ये ना बोले कि डॉक्टर या तो वर्क फ्रॉम होम लेके घर से काम कर लो भाई, या छुट्टी ले लो, ट्रू। तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें लगता है डॉक्टर के पास जाना मतलब खर्चा। खर्चा, सो दिस इज वन। और खर्चा ऐसा नहीं, खर्चा इधर आप या तो इधर खर्चा अच्छी चीज़ों में कर लो एंड मेक योरसेल्फ हेल्दी, या खर्चा आपका बाद में होगा, दैट कैन बी अ बड़ा खर्चा, जब डॉक्टर वो आपको तो बोलेगा कि भाई सर्जरी का टाइम हो गया,
आज या फिर वो लंबी मेडिकेशन चलेगी, अब घर आपका काम भी जो है वो लॉस हो रहा है और आपकी हेल्थ तो ऑब्वियसली। आई स्टिल रिमेम्बर, एक ना किसी ने, मुझे नहीं पता किसने बताया था, देयर वाज वन गाय जो अच्छा खासा बिजनेस करके, एंड ही वाज एट 85 समथिंग, एंड वो किसी 5 स्टार होटल में, होटल नहीं हॉस्पिटल में, लेटर एंड ही वाज थैंकिंग गॉड कि थैंक गॉड कि मैं ये हेल्थ केयर, ऐसा बढ़िया हेल्थ केयर, मैं रूम अफोर्ड कर पा रहा हूँ। ही वॉज थैंकिंग हिम कि मैं कर पा रहा हूँ, बट उसका मॉरल क्या था? पूरी जिंदगी उसने आपको रगड़ा था, पूरी जिंदगी उसने इग्नोर किया, उसकी सर्जरी हुई 85 की उम्र में, वो जब उसको हॉस्पिटल पहुंच कर थैंक कर रहा है, बट अगर वही चीज वो 20 साल 10 साल पहले अपनी सेहत के साथ, हेल्थ के साथ थोड़ा सा बैठ जाता, ध्यान दे लेता, तो शायद वो वहां तक ना पहुंचता। वेरी ट्रू, 85 87 में उसकी डेथ हुई है शायद, शायद वो 90 क्रॉस कर जाता। वेरी ट्रू। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी क्रॉस करता, एटलीस्ट वो जब तक जीता हेल्दी जीता, हेल्दी जीता। ट्रू। राइट। सो मेरा जो पॉइंट था, जो ट्रिगर था व्हाई आई केम इनटू फिटनेस वाज, दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी यही चीज़ हो रही थी कि मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी डिमांड्स बढ़ रही थी, उसके साथ खेलने वाली, राइट, उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाली। और अगर आप मेरी आज से 2 साल पहले की मेरी पिक्चर्स आप देखोगे तो आई यूज टू लुक ओवरवेट, फैट तो नहीं बोलूंगा बट आई यूज टू लुक ओवरवेट। सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, जैसे मैं। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, यू आर स्टिल ओके, मैं तो पेट वेट दिखता था और अच्छा। सारी चीज़ें थी। बट दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि यार अगर अभी नहीं किया, कल को बेटी और बड़ी है, कल को बोलेगी मेरे साथ पार्क में जाके खोले हो, मेरे साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, अगर मेरी अभी ये हालत है कि 5 मिनट के अंदर मेरी सांस फूल रही है इस खेलने में, तो आगे चल के क्या होगा। एंड दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं भाई, अब इट इज हाई टाइम आई शुड स्टार्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना अच्छा लगता है आप जब अंदर से खुद को हेल्दी और फिट महसूस करते हो, उससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं। आप ज़्यादा काम कर पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, चीज़ों को लेके आपका नज़रिया बहुत चेंज हो जाता है। इट्स वेरी नेसेसरी दैट पीपल शुड रियलाइज दिस। अगेन आई गिव यू वन एग्जांपल, जो भी आप बात कर रहे थे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, राइट। अगर शुरू से बॉडी में मूवमेंट रहे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी रहे, इंसुलिन लेवल जो है, जो हॉर्मोन्स है वो आपके सेटल्ड रहेंगे, शायद हो सकता है आपको डायबिटीज ना हो, शायद। हम्म। तब तक हम अब टाइम नहीं निकालते, तब तक हम क्या बोले यार टाइम नहीं मिलता, सुबह ऑफिस जाना है, रात में आना है, फिर घर का काम है, फिर ये क्या है वो है, टाइम नहीं मिलता यार, वॉक करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। बट जब आप डायबिटिक हो जाते हो, जब आपकी शुगर हाई चल जाती है, तब और सब आ जाता है। डॉक्टर एक चीज बिल्कुल क्लियरली स्ट्रांगली बोलता है कि भाई रोज आपको 20-25 मिनट की वॉक करनी है, एंड देन ट्रू। यू स्टार्ट वॉकिंग, तब टाइम आ जाएगा। क्योंकि अब आपकी बॉडी, नीड आ गई है। तो यही काम अगर आप पहले से कर लो तो हो सकता है आप उस सिचुएशन में पहुंचोगे। ट्रू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो मैंने अभी जैसे मेरी फैमिली में हेरिडिटरी है, एंड आई नो कि मेरे पास बीपी एंड शुगर आने ही आना है, कि मेरा डैड इज ऑन दी अर्ज। तो व्हाट वी हैव डन, इसकी घर पे हमने मीठा जो आता है या तो कम लेके आएंगे, चीनी में मीठा ख़त्म, रात की रोटी बंद, और कोशिश करते हैं चाय भी हम फीकी पिए। ठीक है, पापा चलो रोटी तो अब खाते हैं, बट मैंने कोशिश किया कि मैं मीठे से थोड़ा सा परहेज ही करूँ। क्यों? और जिम, मैं चाहे थोड़ा हूँ मोटा, बट मैं जिम ना, मैं अपना रेगुलर मार लेता हूँ। मुझे पता है अगर ये बंद करा तो आई वुड बी लाइक दिस, 130 140 में आराम से पहुंच जाऊँ, एंड आई एम 106 सिंस 4 years नाउ। सेम चल रहा हूँ मैं, मेरे को ना ऊपर ना नीचे, 106 के साथ। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं रुका, मेरे घर से, क्योंकि हेरिडिटरी शुगर है और वो आनी ही आनी है मेरे पास, और अब मेरे को आगे नहीं देनी। तो हम ट्राइंग कि मैं इसको कर सकूं। आई नो मैं ज़्यादा हेल्थ फ्रीक नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत मैं अभी कर रहा हूँ, सो दैट आगे जाके मेरे को इशू ना है, मैं दोबारा का, जैसे अमित भाई ने अपना तगड़ा वाला डिसिप्लिन यूज़ कर लिया मेरे लिए भी वो बेस बन जाए। डेफिनेटली। सो अब नाउ ऑन गोइंग ऑन दिस सेकंड सेगमेंट यार अमित, कि जब हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ, बहुत लोगों के पास आज भी कई चीज़ों के आंसर्स नहीं है। पहला है हार्मोनल चेंजेस, दूसरा है आपका पीसीओएस, जिसको हम शायद पीसीओडी भी बोलते हैं। राइट। बहुत लोग, जो मुझे लगता है स्पेसिफिकली फीमेल्स, इसको एक अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं कि
ये मेरा हो सकता है, ये मेरा पर्सनल है, आप मुझे इसमें बता करेक्ट। सकते हो, दिस फॉर एवरीवन। वेल, अब जब वो करते हैं यार कि उनका खाना गलत हो सकता है, फूड हैबिट्स गलत हो सकती हैं, ओवर स्ट्रेस भी हो सकता है। क्योंकि कई लोग जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रेस को फेमिनिज्म के साथ जोड़ देती हैं कि यार नहीं, हमें ना अपने आप को प्रूव करना है, हमें ऑफिस में लड़के आगे निकल जाएंगे, हमें प्रूफ करना है। उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, या अगर बोलो पीरियड्स इम्बैलेंस होता है क्योंकि स्ट्रेस होता है। मेरा एक हमेशा उनको रहता है कि यार आपके पास जो आपका स्किल है वो कोई लेगा नहीं, और वो स्किल मैनेजमेंट को दिखती है। आप उसके चक्कर में अपनी हार्मोनल डिसबैलेंस, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस क्यों करते हो? एक प्रमोशन दो, अरे कंपनीज कहीं नहीं जाती, एक कंपनी में मिलेगा, दूसरी कंपनी में मिलेगा, तीसरी कंपनी। आज के टाइम पे फीमेल्स को बहुत सपोर्ट है, तो ये कोई डिबेट नहीं है कि मेल्स का सपोर्ट है, बट पीपल नो, पीपल रिकॉग्नाइज द इश्यूज with the PCOS, PCOD and the hormones. Now over to you, Amit. Correct me if I'm wrong. जो मैंने आपको बात बताई शायद मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? सी एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंडिया में विमेन हेल्थ, विमेन वेलनेस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, राइट। आप देखो विमेन्स घर में सबका ध्यान रखेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू देम वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है। और अपने लिए भी लीस्ट प्रायोरिटी होती है हमारे लिए भी होती है, बिकॉज हाँ। दैट्स हाउ वी हैव बीन, यप। ऐसी जिंदगी चल रही है, राइट। जैसे एक, अगर एक चीज आपको बोलूं, पीरियड्स में द पेन, द ट्रॉमा वहाँ पे देखा। फीमेल्स, द पेन द ट्रॉमा फीमेल्स गो थ्रू, उसको अगेन हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि यार ये तो हर महीने होता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई एम टेलिंग यू, अगर उतना ही पेन एक मेल को हो ना, आप भाई साहब बिस्तर से नहीं उठेंगे। आप हो सकता है बोले कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, ट्रू। राइट, बट सिंस वी हैव मेड दिस सो नॉर्मल, तो हमें लगता है कि फीमेल्स, और वही मेंटालिटी उनकी हो गई है, क्योंकि उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर, घर में जो सीनियर है, बोलता है अरे बेटे ये तो हर हर महीने महीने का काम है, हाँ। इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ अकेले हो रहा है, सबके साथ ऐसे ही होता है। सो हमने जिंदगी वो एक्सेप्ट कर लिया, हमने वैसे ही जीना शुरू कर दिया है। हम चाहे घर के काम हो, वेदर इट इज होम मेकर और समबडी हु इज गोइंग टू ऑफिस, अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, हमने उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम अपनी ही हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते। फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, सो अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू पीसीओएस, इट इज कंप्लीटली अ लाइफस्टाइल इशू, अ लाइफस्टाइल डिजीज। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका बॉडी का मूवमेंट अच्छा नहीं है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा नहीं है, सो इट इज़ कम्प्लीटली अ लाइफस्टाइल डिजीज। अगर और आप किसी भी डॉक्टर को आप पूछेंगे तो आप वो यही बोलेगा कि भाई मेडिसिन सेपरेटली इंडिविजुअली आर नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू करेक्ट योर डाइट, यू हैव टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू करेक्ट योर स्लीपिंग पैटर्न। तो ये सारी चीजें जब आप सही करोगे, देन ओनली योर पीसीएस, एंड पीसीएस इज ट्रीटेबल। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सबसे बड़ा पैनिक लोग क्या करते हैं जैसे ही और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 70% ऑफ द फीमेल्स जिनको पीसीएस होता है, आउट ऑफ दोस 70% को तो ये पता ही नहीं होता कि उनको पीसीएस है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू अ डब्ल्यूएचओ स्टडी विच हैज बीन डन, ओके। कि 70% फीमेल्स को यही नहीं पता होता कि उनको पीसीएस है। दे ओनली नो द सिम्टम्स, और सिम्टम्स तो नॉर्मल है उनके लिए, कि यार दर्द होना, या नींद ना आना, या ब्लड फ्लो ज्यादा होना, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हमने इसी तरीके से चीजों को देखा है, देखा नॉर्मलाइज है, कर दिया। नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, अगेन आई वुड से इट इज ट्रीटेबल, इट्स जस्ट कि भाई आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट, इट इज ट्रीटेबल, इट्स जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक इट सीरियस। अपना लाइफस्टाइल और अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, जितना ज़रूरी आपकी फैमिली है, जितना ज़रूरी आपकी कॉर्पोरेट लाइफ है, आपका करियर है, उतना ही ज़रूरी एज ए फीमेल आपकी हेल्थ है। एंड ट्रू। एनीवेज फीमेल्स, मैं मानता हूँ कि घर का वो जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बैकबोन। बैकबोन ऑफ हम्म। फैमिली, वो आप हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप सबको ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, सबके ऊपर सबकी केयर पर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप खुद की हेल्थ नहीं ध्यान दे पा रहे, तो ऑब्वियसली आप घर पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप करियर में ध्यान नहीं दे पाओगे, आप आपके बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो इट्स हाई टाइम दैट फीमेल्स
should take their health very very seriously. आई ट्रूली एग्री यार अमित, क्योंकि अगर हम लोग, एंड दिस इज फॉर द मेंस एज वेल, कि when you see your wife, sister, mother, and even your friends who are comfortable with you, they're sharing their pain, or they know and sharing ki yes they have a pain, you understand and you are with them rather than कि आप उनको उस टाइम पे ज़्यादा पोक करो. Right. And if you it's in your house, try to do a सेवा, I would Right. say, कि आप उनकी खाना बनाने में हेल्प कर दिया, आपने बर्तन उठाने में हेल्प कर दिए, आपने, कुछ लोग धोते भी होंगे तो वो भी Right. दिया. इट्स नॉट अ बिग डील, वो पूरा टाइम उसमें कर रहे हैं. एंड और प्रॉब्लम वही है ना कि लोगों ने नॉर्मल कर दिया है. इवन फीमेल्स डोंट सीक फॉर दैट सपोर्ट एंड हेल्प, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, हर महीने होना है और तुमको होता ही है, तुम्हें क्यों जरूरत है, बाकी भी मैनेज करती हैं. करेक्ट. राइट. सो वी हैव नॉर्मलाइज दोज थिंग्स. भाई आपको प्रॉब्लम है, अगर लेट्स से मुझे, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे फीवर है, राइट, तो और मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं पूरा दिन उस दिन रेस्ट करूंगा. आई वॉन्ट माई वाइफ और माई मदर, एनीबडी फीमेल इन द फैमिली टू टेक केयर ऑफ मी. मैं बेड से उठूंगा भी, मुझे खाना ही मिलना चाहिए, मुझे पानी मिलना चाहिए. तो सेम अटेंशन, सेम सपोर्ट एक फीमेल को भी चाहिए. दैट वी नीड टू ट्रू. अंडरस्टैंड. एंड द प्रॉब्लम इज दीज टॉपिक्स स्टिल इन इंडिया आर टैबू टू टॉक अबाउट ओपनली. हम बात नहीं ट्रू. करते आज भी. पीरियड्स की लिए बात ओपनली करना आज भी लोग नहीं करते. वो जो केमिस्ट अगर देने जाओ तो केमिस्ट उसमें थैले में ब्लैक कर एग्जैक्टली. देगा, क्यों? सबको पता है क्या है, एग्जैक्टली. क्यों देना है. सो दैट इज व्हाई वी इनिशिएटेड अ मूवमेंट. एक एक इनिशिएट हमने किया है. इनिशिएशन है इसकी सेहत की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं हैशटैग बात तो करनी पड़ेगी. हम्म. सो वी हैव इनिशिएटेड दिस. सो इट्स एक एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में वी टॉक अबाउट दीज टैबू टॉपिक्स. वी मेक पीपल अवेयर कि भाई दिस इज नॉट नॉर्मल इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस कंडीशन. इफ यू टॉक टू फीमेल्स, वी मेक देम अवेयर कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. इनके बारे में बात करिए. अपने जो मेल फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे साथ शेयर करिए that you ट्रू. need support, you need attention, you need that care, right? And if we talk to the males, तो उनको भी हम समझाते हैं कि भाई this is the thing your female family members are going through. You need to understand, you need to support them, care them. जितनी support care आपको चाहिए when you are not well, उतनी ही support आपकी family में उनको भी females चाहिए. को भी चाहिए. So we दैट्स have ट्रू. started this initiative of बात तो करनी पड़ेगी, because these are taboo topics nobody want to talk about. And that's the only way to start. Right. And that's the best way to start, best way to talk about it, क्योंकि कम्युनिकेशन होगी, बात होगी, तभी सोल्यूशन निकलेगा, Exactly. नहीं तो वो छुपा ही रहेगा. सो आजकल इंडियन हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, पीपल हैव स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग कि हेल्थ केयर में हमारे पास एआई आ गया है. इसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो डॉक्टर्स की नौकरी जाएगी, और दूसरा कि यार सारी रिपोर्ट्स को अगर वही कर देगा तो हमारा क्या होगा, विच इज़ Right. ऑन दी कंपाउंडर्स और छोटे. मेरा टेक ये है, ये आपकी नौकरी नहीं लेके जाएगा, ये आपके काम को एफिशिएंटली बढ़ा देगा. जो आपकी एक ह्यूमनाइज गलती जो हम बोलते हैं हो जाती थी, Correct. उसके चांसेस भी कम कर देगा. अब इसमें अगर मैं देखूं, एक रिपोर्ट थी कि एआई हेल्थ केयर की जो मार्केट है CAGR, वो आपकी 40.6% है, एंड विल रीच 1.6 बिलियन, आई वुड से, इन 2006. मतलब इट्स अ बिग अमाउंट अभी Exactly. तो. और उसका 40% ऑलरेडी पहुंच गया. तो ये सोचो कि यार, और अभी भी नौकरी नहीं जा रही है, क्योंकि लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. और ग्लोबली एआई एक्सपेक्टेड है 30% पे जाने का. ऑफ ऑल द न्यू ड्रग डिस्कवरी, जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं वो सारी एआई ही कर रहा है. सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी आर ऑलरेडी डिप्लॉइंग दी डायबिटीज के लिए, टीबीज के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिट है इसके अंदर. सो अब मेरे को एक चीज़ पूछनी है अमित, कि कैन एआई आइडेंटिफाई द रूट्स कॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज द वे सेहत अब integrated model does, or it will only optimize the same broken system? देखिए, as far as AI is concerned, we have also integrated AI in Sehat model. So it is AI with doctors. Okay. Right? See, AI is, or AI can be good in identifying patterns. Right? आपने AI को पूरा डेटा दे दिया, आपके रिपोर्ट्स दे दिए,
AI is very good in identifying the patterns, ट्रू but AI cannot, वो आपका आइडेंटिफाई ह्यूमन बिहेवियर AI cannot identify. उसके लिए तो Every ह्यूमन चाहिए human is different. ट्रू Every human pathology is different. उसका रूट कॉज डिफरेंट है. सिम्टम्स माइट बी सेम, राइट. हो सकता है आपके और मुझे दोनों में वेट गेन का इशू हो. वी बोथ माइट बी ओवरवेट, बट हम दोनों का रूट कॉज कैन बी डिफरेंट. ट्रू माइन कैन बी स्लीप. आई माइट बी स्लीप डिप्राइव ओबीज आई माइट बी हैविंग, और आपका हो सकता है हार्मोनल कोई इम्बैलेंस कॉज हो, राइट. सो सिम्टम्स कैन बी सेम बट रूट कॉज इज डेफिनेटली डिफरेंट. आपका जो एआई है वो आपके पैटर्न्स को तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, बट एज फार एज डॉक्टर्स आर कंसर्न, वो सबसे पहले तो ये सोचना ही गलत है कल को डॉक्टर्स की नौकरी चल जाएगी, उनका काम खत्म हो जाएगा. अल्टीमेटली चाहे नया मॉलिक्यूल डेवलप करना हो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर को समझना हो, उसके लिए आपको ह्यूमंस ही चाहिए. AI cannot do anything. AI can improve your productivity. ट्रू आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी डायग्नोसिस में हेल्प करेगा वो, बाय आइडेंटिफाइंग दोज पैटर्न्स दैट एनी पेशेंट इज गोइंग थ्रू. बट एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स का जो एजम्पशन है, जो डायग्नोसिस है, वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, ए कैन नॉट. बिकॉज अगेन AI कैन मेक मिस्टेक्स. अल्टीमेटली वो डिजाइन तो ह्यूमंस ने ही किया ना. ह्यूमन ने बताया, और वो सिर्फ पैटर्न के ही फॉलो करता है, ना कि इंस्टेंट्स को. एग्जैक्टली. क्योंकि डॉक्टर्स बहुत जगह पे अपनी इंस्टिंक्ट और एक पैटर्न को यूटिलाइज करते हैं. डेटा के बेसिस पे एआई काम करता ट्रू. है, बट डेटा के बेस पे डॉक्टर काम नहीं करते. ट्रू. लाइक द एआई वी हैव डेवलप्ड इन सेहत ऐप, जिसको हम हेल्थ स्कोर बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल कि दीज आर टैबू टॉपिक्स, बी इट PCOS, PCOD, और योर पीरियड इश्यूज रिलेटेड टू पीरियड, और एनी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मे बी परफॉर्मेंस इशू. ये सारे टैबू टॉपिक्स है. पीपल इवन डोंट गो टू डॉक्टर्स फॉर दीज, जब तक कि वो अवॉइड कर सकते हैं, right? So we have created health score, which is very simple, that you can come on our website. You just have to go through a questionnaire. आपको एक क्वेश्चनर फिल करना है, then there is an AI integrated on the back end with help of certified doctors. अब ये AI जो मैंने आपको बोला कि पूरा पैटर्न, जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी हेल्थ है, द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, उसका एक पूरा पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपके सामने पूरी रिपोर्ट रख देता है, डिटेल रिपोर्ट, कि दीज आर द कंडीशंस दैट यू आर हैविंग. These might be the causes of the problem that you are going through. If not treated, अगले 6 महीने में ये और वर्सन होगी, कब, कैसे, कहाँ, राइट. सो आपको एक पूरी हिस्ट्री तो वो बता देगा, बट अल्टीमेटली देयर हैज टू बी अ डॉक्टर हु विल रिकमेंड द राइट मेडिसिन, द राइट डोजेज, द राइट टेन्योर, द राइट शेड्यूल ऑफ दोस मेडिसिन, ट्रू एंड दे विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट. सो सेहत आपका मॉडल भी उसी तरीके से, AI प्लस डॉक्टर्स. AI will help you to understand your condition, but एंड ऑफ द डे देयर आर डॉक्टर्स, सर्टिफाइड डॉक्टर्स ऑन आवर पैनल, जो हम बार बार इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं. अगेन इस पे मैं थोड़ा सा और 2 मिनट लूंगा आपसे. या व्हाई इंटीग्रेटेड मॉडल इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंटीग्रेशन. बिकॉज अभी क्या हो रहा है हेल्थ केयर में, जो मैं पहले भी बात करी मैंने, गैप है, दैट पीपल और द सिस्टम्स आर वर्किंग ऑन योर सिम्टम्स. आपको फीवर आया, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एक पैरासीटामोल दे दिया, आपने ले लिया, फीवर खत्म हो गया, खत्म. वही फीवर 15 दिन बाद वापस से रिलैप्स हुआ, अगेन आप गए, उसने ट्रीट किया, नहीं सही हुआ, उसने एक एंटीबायोटिक दिया, आपका फीवर चला गया, अगेन खत्म. बट क्यों आपको ये बार बार फीवर हो रहा है, क्यों आपको नींद नहीं आती, क्यों आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा. सो इवन वही हो रहा है कि अभी के जो ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, वो आपके सिम्टम्स पे काम करते हैं, रादर देन वर्किंग ऑन योर रूट कॉज. जैसे हमको पहले ही मैंने एक दो एग्जांपल दिए, रूट कॉज नहीं सही होगा. अगर आपके AC के पाइप में लीकेज है जिसकी वजह से सीलन आ रही है, अगर वो AC का पाइप आप चेंज नहीं कराएंगे, सीलन बार बार आती रहेगी, आप उस पर कितनी बार पेंट करा दें. इट इज एज सिंपल एज दैट. ट्रू So root cause identifying, that is one that we are working on. Second is we have integrated all pathies, homeopathy, allopathy and Ayurveda. We are integrated. We have merged all three pathies, जिससे आपको एक holistic approach मिलती है. Because what happens when there are some acute conditions which needs emergency, जहाँ पे होती है जिसको immediate attention चाहिए, in those cases allopathy is very good. But जो लाइफस्टाइल इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज है, कैन बी डायबिटीज, इट कैन बी PCOS, इट कैन बी इंसोम्निया, इट कैन बी वेट मैनेजमेंट, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल इश्यूज.
करेक्ट। इसके लिए रूट कॉज ट्रीटमेंट आपको चाहिए चाहिए चाहिए, एंड होम्योपैथी वर्क्स बेस्ट ऑन इट। एंड इट ओके। इज नॉट एनी, यू नो, कोई लड़ाई नहीं है होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के बीच में। इट इज लाइक ऑल पैथीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। when you come with a condition, we cannot you know keep suffering you in name of root cause healing. भाई आपको immediate relief भी चाहिए, that allopathy will take care of, but immediate relief के साथ साथ जो आपको root cause healing चाहिए उसके लिए हमारे पास होम्योपैथी है। होम्योपैथी है। So whenever a patient or any person comes with any health condition, उसको तीनों डॉक्टर्स उसकी जो कंडीशन है एनालाइज करके on one table they suggest a integrated customized treatment plan including all three: homeopathy, allopathy and ayurveda, where allopathy works on your immediate relief आपके symptoms में, साथ ही साथ पैरेलली जो होम्योपैथी है वो आपके रूट कॉज को हील करेगा, विल गिव यू अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड नॉट अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। And Ayurveda will take care of your overall balance, overall correction of your body in long term, because जब और आप medicines तो खाते नहीं रहेंगे। नहीं। So this is how your integrated model works, and going forward, I strongly believe this would be the future of healthcare, because one pathy individually cannot give a permanent solution to परमानेंट any person. सोल्यूशन। सो अगर मैं से बात करूँ मैं, देन व्हाई डू एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दे ऑल फाइट विद ईच अदर? मतलब अगर आपके यहाँ देखें सेवन, दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंटरी ईच Right. अदर, बट अगर बाहर देखें नॉर्मली दे ऑल फाइट विद कि हम नहीं, हम भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर नहीं है। देन इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दैट फाइट और हाउ इट इज? It is not logic. I won't say there's any logic, but it is uh, the point actually जो urgency, जैसे बोला ना कि हम ये नहीं बोल सकते कि किसी कंडीशन, मैंने आपको क्या बोला कि देर आर सम एक्यूट कंडीशंस वेयर इमीडिएट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, वहां पे होम्योपैथी माइट टेक टाइम ट्रू। टू शो रिजल्ट्स। क्यों? बिकॉज इट वर्क्स ऑन रूट कॉज। एलोपैथी वुड वर्क वेरी गुड ऑन सिम्टम्स। ओनली प्रॉब्लम इज एलोपैथी आपके सिम्टम्स को तो करेक्ट कर देगा बट रूट कॉज को नहीं करेगा। नहीं करेगा। एज आई हैव गिवन एग्जांपल कि पेन हुआ, आपने पेन किलर लिया, काम खत्म, बट क्यों हुआ वो नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सेम कंडीशन अगर आप सेहत अपने लेके आ रहे हो तो हम क्या करेंगे इमीडिएट रिलीफ के लिए? अच्छा आपको पेन किलर, ऑफ कोर्स देखिए अभी जैसे द कैटेगरीज दैट वी आर डीलिंग इनटू इज सेक्सुअल वेलनेस, वी आर डीलिंग विद पीसीओएस पीसीओडी, वुमेन वेलनेस, एंड थर्ड इज योर वेट मैनेजमेंट। गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स वी विल बी ब्रिंगिंग ऑन मोर हेल्थ कंडीशंस। अभी एज ऑफ नाउ लाइक वी आर डूइंग दिस सेक्सुअल वेलनेस की जैसे हम बात करते हैं, पीपल हैव परफॉर्मेंस इश्यूज, करेक्ट। देयर इज अ वेरी पॉपुलर ड्रग कॉल्ड वियाग्रा। अब जब आप वगैरह करो, डॉक्टर के शीला पास जित खा जाते लो। हैं हाँ। तो लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर्स में जनरली वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग इनटू एक्शन, आपने वो टैबलेट ले ली, आपका हो गया, उसके बाद अगेन काम खत्म। नेक्स्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दैट अगेन आप टैबलेट ही लेंगे, एंड वो हैबिचुअल हो जाओगे। या तो आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे या आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई बिना टैबलेट के आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। वो और गलत। करेक्ट। अब हो क्या रहा है कि आपके यहाँ भी सिम्टम, आपको वो एक शॉर्ट टर्म एक रिलीफ मिल रहा है कि यू आर एबल टू परफॉर्म आफ्टर टेकिंग दैट टैबलेट, बट जो कंडीशन है आपकी वो ट्रीट नहीं। अब दिस कैन बी अगेन बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, बिकॉज ऑफ यू आर स्लीप डिप्राइव, बिकॉज मे बी यू आर ओवरवेट, बिकॉज मे ऑफ बी यू आर नॉट वेट एबल एंड टू परफॉर्म। लाइफस्टाइल एज वेल। दीज आर लाइफस्टाइल इश्यूज, मैंने बोला ना। तो जब तक आपका रूट कॉज ट्रीट नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ें आपकी बार बार आती रहेंगी। तो इंटीग्रेट करने का पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। आपने बिल्कुल सही बोला कि बाहर की दुनिया में एक लड़ाई चलती है, बिकॉज सी आई वोंट पॉइंट आउट एनीबडी, बट इट्स लाइक आप एलोपैथी डॉक्टर को बोलोगे, वो बोलेगा यार होम्योपैथी स्लो होता है, मीठी गोलियां खा के थोड़ी कोई ठीक होगा। होम्योपैथी को बोल जाओगे, वो बोलेगा एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो एवरीबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग। इट्स जस्ट कि अगर आप साथ लेके आते हो तो इट कॉम्प्लीमेंट्स रादर दैट कंपीटिंग विद ईच अदर, इट कॉम्प्लीमेंट्स। ट्रू। राइट, कि भाई आपका इमीडिएट रिलीफ भी आपको मिल गया, अब बार बार ये कंडीशन आती नहीं रहे, उसके लिए होम्योपैथी से आपको रूट होम्योपैथी कॉज हाँ। ट्रीटमेंट मिल गया। और दोनों चीजें जब आप बंद कर दोगे तो आयुर्वेदा विल टेक केयर ऑफ योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आई गेस बस मेरा एक लास्ट इसमें सेक्शन एक जो मैं जोड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, बिकॉज दी ऑल आर रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल, एंड नाउअडेज पीपल आर फॉर द लाइफस्टाइल इटसेल्फ, कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, दे आर स्टार्टेड टेकिंग ओजेम्पिक।
अब ओजेम्पिक इंजेक्शन ले रहे हैं, ओजेम्पिक क्या खा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, और एक टाइम पे आके वेट लूज कर रहे हैं, एंड पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग इट लाइक अ नॉर्मल। नॉर्मल जैसे ड्रग, हमने यस यस, पीसीएस की बात की, नॉर्मलाइजेशन। अब ओबेसिटी से हटना है तो वो ओजेम्पिक यूज कर रहे राइट। हैं। माय पॉइंट ओवर हियर, so everyone talking about Ozempic, but should Indians really be on the weight loss injections, or is root cause treatment would be the answer, smartest thing? देखो मैं सिंपल से आपको बोलूंगा अगेन, ओजेम्पिक was first developed not for weight loss. It was developed for some other problem I guess as for well. sugar. Exactly. But weight loss is one of the side effect of Ozempic. Hmm. तो लोगों को जब ये पता चल गया कि भाई इससे वेट लॉस होता है, तो वो अब वो मेन ड्रग बन गया वेट लॉस के लिए। और हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाहर देखोगे तो वन शॉट ऑफ ओजेम्पिक कॉस्ट यू अ लॉट। इंडिया में आज ये ड्रग कुछ कंपनी से बनानी शुरू कर दी है, और हार्डली 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए में आपको है? ओजेम्पिक के शॉट्स मिलने लग जाएंगे अच्छा। वेरी सून। ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। हम्म। हम ड्रग का इफेक्ट तो देख रहे हैं, इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट नहीं देख रहे, नहीं वो देख इग्नोर रहे। हो वी रहा आर है। ओके विद दैट। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट तो मिलेगा, बट उसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइड जो आप इफेक्ट क्या हो सकता है फेस इसमें? कर सकते हो। अगेन आई वोंट टेक द नेम। जो फॉर्मली जिस कंपनी ने ये ड्रग डेवलप किया था, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ सूट हुआ था, अच्छा। बिकॉज हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव सीन लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, विजन इम्पेयरमेंट, राइट, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हुए थे इसमें। सो अगर आप गूगल करेंगे तो यू फाइंड कि बहुत बड़ा एक लॉ सूट उनके ऊपर हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फेस लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो आई एक गेस। टाइम के लिए तो कुछ टाइम के लिए ये ड्रग बैन कर दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दो साइड इफेक्ट्स। तो द सो प्रॉब्लम अगेन इज, आपने ओजेम्पिक लिया, आपका वेट लॉस हुआ, बट वेट लॉस जिस वजह से आपको वेट गेन हुआ था, क्या वो रूट कॉज हील हुआ? नहीं। इट इज एकदम एज हाँ। गुड एज आपकी अभी आजकल सारी गाड़ियों में वो क्या बोलते हैं, T20। नहीं, तो ये आपके पंक्चरलेस टायर्स आते हैं। हाँ पंच, हाँ टायरलेस होते हैं, हाँ। हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी, कि अगर पंचर हो गया है तो, अगर वायर वायर टायरलेस है, क्योंकि हम ट्यूबलेस है इतनी तो हम ले जल्दी में, जाएंगे, हाँ। ले हम जाएंगे हमेशा अपने। जल्दी में हैं, कभी हमें घर पहुंचना है, कभी हमें काम पे पहुंचना है, कभी हमें कभी मीटिंग कहीं के लिए पहुंच, पहुंचना है, ट्रू। तो हम क्या करते हैं, हम हवा भराते हैं, चल चलाते देते हैं, रहते हैं। राइट। फिर थोड़े दिन में उसकी हवा फिर निकलती है, फिर हमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फंसते हैं, फिर हम हवा भराते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब हर बार सिम्टम जो हवा कम हो रही है आप उसको तो, फिक्स कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है, अब जब तक आप वो पंक्चर नहीं बनाएंगे टायर का, आपके टायर की हवा जिंदगी भर निकलती रहेगी। ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? पंचर लगवा लो। तो जब तक आप उसका रूट कॉज हील नहीं कर रहे, सो दिस कैन बी द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई अगर आप पंचर नहीं बनवाओगे, हवा जिंदगी भर निकलती रहेगी, और कब आपके साथ इसकी वजह से बड़ा हादसा होगा ये आपको नहीं पता। सो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, और इस एग्जाम्पल को आप ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करके देखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो अमित, मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन आ गया है, वो है पंजाबी पंजाब तो दूर। सो ऑब्वियसली हम अभी दिल्ली में ही हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है पंजाब से, बट स्टिल इस सेक्शन में हम लोग कवर करते हैं जो लोग पंजाब से बाहर निकल के आ चुके हैं, और हम लोग अब अलग अलग जगहों पर सेटल हो चुके हैं। सो वुड रियली लव टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर डिड यू बिलोंग एंड हाउ डिड यू रीच दिस प्लेस एज अ सीएम ऑफ द सेहत। देखिए, पंजाबी की, किसी भी पंजाबी के रूट्स तो पंजाबी हैं। इट्स ट्रू। जस्ट जैसे आपने बोला कि भैया वी हैव मूव्ड आउट ऑफ आवर होम्स, आउट ऑफ आवर सिटीज, एंड वी हैव सेटल्ड डाउन एट हम्म। डिफरेंट प्लेसेस। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई पंजाबी को आप पंजाब से निकाल दो, लेकिन पंजाबियों के दिल से आप पंजाब नहीं निकाल नहीं निकाल पाओगे। सकते। तो ट्रू। दैट विल ऑलवेज बी देयर। सो हमारी जर्नी भी ऐसे शुरू हुई। आई स्टार्टेड माई करियर विद हेल्थ केयर ओनली। आई हैव बीन इनटू फार्मा, with good pharma companies I have worked in sales and marketing. I have been in pharma for almost like 10 years. After that, फिर मेरा जो forte रहा, that was into marketing, core marketing हम्म। for different companies. So I have been into marketing for a very long term. So उसमें एक ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा experience मिला to understand people's psychology of buying. So marketing basically is more of influencing decisions of ट्रू। people, right? Buying decisions. But healthcare
is basically influencing people's life. Hmm. And that is what, attracted me, that pulled me into this segment, which is सेहत अब. तो सेहत अब इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज व्हाट वी वर सीइंग अराउंड अस, जो पहले भी हमारी आपकी बात हुई है कि लोगों के साथ बहुत सारे आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, बी इट स्लीप और बी इट स्ट्रेस, बी इट एंजाइटी, बी इट वेट, बी इट सेक्शुअल इश्यूज, एंड दीज आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. The only problems which I was observing around me, with the people around me, people again were very confidently were being influenced to buy products which were working on their symptoms and not on root cause. Be it fat burners, be it sexual pills, be it sleep pills. So वही हो रहा था कि लोग ले रहे हैं और एक शॉर्ट टर्म उनको रिलीफ मिल रहा है, बट अगेन रूट कॉज इज नॉट बीइंग ट्रीटेड. और वो एक चीज़ थी जो हमने ऑब्जर्व की, और दैट इज़ व्हाट वी that inspired us to start building Sehat Up, because Sehat Up में we have integrated all pathies, and the core of Sehat Up is root cause treatment. अब उस रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑल थ्री पैथीज, बिकॉज एवरी पैथी, बी इट एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, हर पैथी के अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. और अगर सब पैथीज इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग काम करती हैं, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, तो आप सोचो कि कितना सही तरीके से किसी भी बॉडी को ये ट्रीट कर सकती है. सो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल थ्री पैथीज. एंड जो मैंने बताया आपको कि रूट कॉज ट्रीटमेंट जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. And I hope these three will help a lot of people. बिल्कुल. And next time जब हम बैठे हैं तो हम लोग, हमारे पास examples भी होंगे that how it, वो तो अभी भी है हमारे पास, Exactly. but that will increase our timeline. But हाँ, next time मेरा ये रहेगा कि हम लोग will talk on the causes and उनको हमने solve कैसे किया, बिल्कुल. उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे इस पे. So one thing I just want to know, Amit, in the last, everybody more talks about the urban women's urban lifestyle issue, ठीक है, but what about the rural women's? I guess same चीज PCOS and issues हमने आजकल tier 2 cities में भी देखना शुरू कर दिया है. Right. तो उनके लाइफस्टाइल में भी आई डोंट थिंक कि उनका लाइफस्टाइल जो है हमसे ज़्यादा बिगड़ा होगा, हमसे तो बहुत बेहतर होगा, बट स्टिल ये इश्यूज वहाँ पे भी हैं. उनका क्या रीज़न है? See, again, the problem is with ignorance. हम्म. जो मैंने आपको पहले ही बोला, be it a rural woman or a woman from urban area, the only problem is the mindset of being ignored. Even women's के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है कि when, देखिए, symptoms आपकी बॉडी आपको दिखा रही है, when they go and they get some test done, tests are also very normal, टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, और सामने से आदमी बोलता है नहीं जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? But there is something going wrong inside your body that we need to understand, and this is not only about women. As a society, we all need to understand that women is an integral part of our society. Women health if अच्छी रहेगी, society will grow, family will grow, even women themselves will grow. The True. only problem is they need to stop ignoring their health. They need to start giving them importance, जो अभी इग्नोर हो रही है कहीं ना कहीं, बिकॉज शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है. घर में सबका ध्यान एक विमेन रखती है, बट व्हेन इट कम्स टू देमसेल्व्स बोलते हैं छोड़ो कल देख लेंगे. सो वो एक जो नॉर्मलाइज हो चुकी चीज़ है वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी. वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. वी नीड टू मेक इट अ हैबिट कि भाई मैं अपनी वाइफ हो या बहन हो या मदर हो, मैं ध्यान दूँ उन पे. उनकी हेल्थ, उनकी कंडीशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वीमन, एवरी फीमेल. जितनी चीज़ें आपकी फैमिली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है. द ओनली रिक्वेस्ट इज गिव अटेंशन टू योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर छोटी सी प्रॉब्लम है, शेयर विद पीपल. इसमें कोई जज नहीं करेगा आपको, सबसे बड़ी बात है, कोई जज नहीं करेगा. इट्स द ओनली थिंग कि अगर टाइम से आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे, अपनी फैमिली की हेल्थ को सुधार पाएंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट विद एवरी फीमेल, आप भी उतने ही इंपॉर्टेंस हैं जितने आपकी फैमिली मेम्बर्स. तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव अटेंशन टू योर हेल्थ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I guess that's a very good message, Amit, and thank you for joining us for this two taboo topics. One is the women health, another one is the mental health.
and I hope people will understand and start taking care of their own health rather than the others, rather than their work and the stress. हम जैसे कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, आई नो कि वो सबके हाथ में नहीं होता, पर हेल्थ आपके हाथ में है, और अगर हेल्थ होगी तो हम कमा भी पाएंगे, अगर नहीं होगी तो शायद हम लोग बेड पे होंगे और हम लोग हमारे पास पैसे नहीं True. होंगे कुछ भी दवाई खरीदने के लिए. So we have to take both of things hand to hand, and I hope to see you guys give your suggestions in the comment box. And if you want to get in touch with Amit, I will give his LinkedIn, right? So you guys can get in touch with him. And इसके बाद next time we'll again talk about the more about the entrepreneur journey and everything. Thank you everyone, and thank you Amit for joining us Thank you so for much for having me here.